अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास फलाना। आप सबको बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जो कि लग नहीं रहा था कि सेमीफाइनल तक पहुंचेगा, सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान तो फाइनल में इंग्लैंड से टकराएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स का जो फाइनल है वो भी सेमीफाइनल का राउंड जारी है और नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर शायद फाइनल हो जाएगा। वहां तो फाइनल आपको पता इतवार को है और बारिश के भी इम्कानात हैं, लेकिन यहां पर मतला भी बड़ा साफ है, क्लियर है, हर चीज वाज़ेह है। मगर फिर भी एक सियासी जमात फाइनल खेलने के लिए तरस रही है, तड़प रही है, सड़कों पर है। हुकूमत को भी पता है, हुकूमत जमात है, यहां पर एक टीम है जो कि ऑलरेडी फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है। इख्तियारात उनके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, वजीर आजम ने, और एक अहम तयनाती करनी है। मगर दूसरी जमात है जिसका ना कोई सर ना पैर इस अमल के अंदर। वैसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी सूबों के अंदर हुकूमत है, मगर इस अमल के अंदर उसका सर पैर नहीं है। फिर भी वो अपने पांव घुसेड़े जा रही है कि मुझे भी यहां पर मुशावरती अमल में दाखिल करो, और शायद इसका नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि फाइनल का ऐलान आज शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। अलबत्ता उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो जो तयनाती जिसके लिए ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान तो आ इसलिए रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि उन्होंने तयनाती में मुशावरती अमल में दाखिल होना है। अगर उन्हें पता है कि इमरान खान इस वजह से आ रहे हैं तो एटलीस्ट उस मुशावरती अमल का जो हुकूमत ने आगाज करके लगानी है, तयनाती करनी है, उसका बता दें कि वो फाइनल हो चुका है, हमने फैसला कर लिया है। लेकिन हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद भी ये नहीं बताया कि हमने वो मुशावरती अमल, वो जो प्रोसेस है उसको आगाज़ कर दिया है या उसको फाइनल कर लिया है। यानी हुकूमत फाइनल में बैठ कर भी अपनी फतह को डिक्लेयर नहीं कर रही और दूसरी जमात फाइनल खेलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। फिर आपको पता है कि कल बड़ा एक इंटरव्यू हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले के प्लांटेड इंटरव्यू था, खुद सवाल बताए गए, खुद जवाबात किए गए। फिर उन्होंने कहा कि ये बंदा कौन है, इसे हम जानते नहीं। फिर उनकी तस्वीर दिखा दी गई। फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले लिखा ये कौन है। मैं मेजर रुखड़ी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और उन्होंने इंकशाफात किए। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा ये कौन बंदा है, तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब के साथ तस्वीर आ गई। जुल्फी बुखारी ने कहा कौन है। इमरान खान साहब के सारे तर्जुमानों ने कहा कि इमरान खान तो इससे मुलाकात नहीं करेगा। तो सितंबर के महीने में शायद जब इमरान खान आज़ाद कश्मीर में गए तो वहाँ पर वो इमरान खान को आगे से रिसीव कर रहा है। तो तस्वीरें उसकी हैं इमरान खान के साथ, सारे लीडरान के साथ, लेकिन ये बार बार पूछ रहे हैं कि वो बंदा कौन है। और उसके बकौल कि मैंने वो मुलाकातें अरेंज करवाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उसी अफसर के साथ जिसका इमरान खान बार बार नाम ले रहे थे, और मुशावरती अमल जारी था कि वो रजामंद हो गए कि हम इमरान खान टीम से मुलाकात करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मगर इमरान खान के अपनों ने, कुछ लोगों ने जो इसको इर्द गिर्द घेर के रखते हैं बकौल मेजर रुखड़ी के, कि उन्होंने इमरान खान को मना कर दिया और इमरान खान उस तक नहीं गए। और उसके बाद आपको पता है कि गुजरांवाला वाला वाक़या हो गया और उसके ऊपर इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अफसरान के नाम ले लिए और उसके बाद मामला मज़ीद ख़राब हो गया। और अब उसके बाद जो सलमान इकबाल सिंगर हैं वो अभी 8 बजे जियो के प्रोग्राम के अंदर कह रहे हैं कि ना तो हमने कहा था मुलाकात करवाओ और ना ही इमरान खान ने कहा था कि मेरी मुलाकात, यानी मेरी तरफ से जाके मुलाकात करो। मैं तो यूनाइटेड नेशन का गुडविल एम्बेसडर रहा हूं और मैंने अपनी मर्जी से ही इस सारे अमल के अंदर, यानी सलमान साहब, मुझे नहीं पता उनकी सियासी हैसियत उतनी है जितनी मेजर रुखड़ी की है। बस ये है कि वो एक सिंगर हैं और मशहूर सेलिब्रिटी हैं, वरना सियासत के मैदान में शायद मेजर रुखड़ी से भी ज़्यादा वोट ना ले पाएँ अगर किसी जगह पर खड़े हों। मगर उन्होंने कहा कि मैं सियासी तौर पर खुद गया और जाकर मैंने मुलाकात की। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हुकूमत को मुश्किलात क्या आ सकती हैं अगर इमरान खान रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचते हैं। अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। आज भाईजान, आपको पता है कि आप फाइनल के अंदर हैं, आप जीते हुए हैं, ट्रॉफी आपके हाथ में है, लेकिन हाथ में नहीं है, पीछे पड़ी हुई है, आपने हाथ में लेकर लहरानी है। तो भाई उस ट्रॉफी का ऐलान करते हैं, बता दे एटलीस्ट, नाम नहीं, एटलीस्ट आपने मेरिट के ऊपर करना है, सब कुछ करना है, ये तो मुतमईन कर देना उसको जो खेलने के लिए मैदान में बल्ला लेके बैठा हुआ है कि साडू वारी दियो। उनको ये बता दें कि भाई अमल मुकम्मल हो चुका है, तुसी जाओ किसी और ना जाके खेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वकास, ये एक आईनी अमल है जिसको एक पब्लिक डिबेट बना दिया गया है इमरान खान साहब ने, जिसको एक सियासी दंगल बना दिया गया है। तो हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे।
तो जो इसका वक्त है उस वक्त के ऊपर ये हो जाएगा। आपने एक तरीके से असरात देख लिए कि जो जनरल बाजवा हैं वो अब इख्तितामी दावतें जो हैं या इख्तितामी सेरेमनीज जो अपने टेन्योर के एंड में होती हैं उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और ये नवीद दे रहा है कि जनरल बाजवा का जो ईरा है वो ख़त्म हो रहा है, और जो एक्सटेंशन की अफवाहें थी और जो ख्वाहिशात थी इमरान खान की वो बिल्कुल जो है वो दफन हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अपने वक्त के अंदर ज़रूर हो जाएगा। एक मुशावरती अमल जो है जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब लंदन गए थे और अब अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ भी करके फिर मैं समझता हूं ये अमल हो जाएगा एक नॉर्मल तरीके से। इसको पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से इमरान खान इसको घसीट रहे हैं, लेकिन हम इससे परहेज करेंगे ठीक। और इंशाल्लाह ताला ठीक। ये इस महीने के एंड तक जो तैनाती है वो हो जाएगी। और जो सारा ये आपने कहा कि एक पार्टी को बड़ा शौक है कि वो भी मैच खेले, ये उसकी ख्वाहिशात ही रह जाएंगी। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जी न्याजी साहब, ख्वाहिशात हज़ारों निकली, पता नहीं वो शेर भी है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ये वाले अरमान हैं आपके जो निकलते रहेंगे न्याजी साहब। भाईजान, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि दरख्त लगाता कौन है और उसका फल कौन खाता है। अच्छा, ये तो नहीं पता कि फल कौन खाएगा। 2018 में किसने खाया था? 2018 में आपको पता होगा, मुझे तो हालात वाकयात का पता है। तो देखिए, एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक इदारा है और उस इदारे के अंदर एक सरबराह ने मुंतखब होना है और उसने अपना एक कलीदी किरदार अदा करना है डिफेंस के हवाले से। और हम तो इसको कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाह रहे, बल्कि हमने तो कहा था कि फौज के अंदर जितनी भी तैनाती हों वो मेरिट के ऊपर हो ताकि पाकिस्तान का दिफा जो है मजबूत हो। ये पाकिस्तान फौज हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, हम कभी भी इन्हें अनस्टेबल कभी भी नहीं करना चाहेंगे। ठीक। और ना करना चाहते हैं। क्यों? ये हमेशा इस सारे एपिसोड के बाद आप ये टीवी के ऊपर आकर कहने के काबिल समझते हैं खुद को एज ए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं तो हमने क्या किया है, मुझे ये बता दें। मतलब आप कह रहे हैं ना मुतनाज़ा नहीं हम चाहते, सब कुछ तो हो गया। इसके अलावा अगर डीजी आए और सारे आकर कहें कि आप हमें इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं, तो इससे ऊपर आपने क्या करना था? यार देखो, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। इदारे को कभी भी हमने क्रिटिसिज्म का शिकार नहीं किया और न करने देंगे। हमेशा तनकीद हो सकती है पॉजिटिव वे में और होती रहती है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है जिसको आप ये कहें कि हम कोई एंटी फौज हैं या हम कोई एंटी पाकिस्तान है। अल्लाह माफ करे, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम कह रहे हैं कि ये इदारा हमारे लिए मोतबर है और इसको मोतबर रहना चाहिए, ग्रेस के साथ इन्हें बिहेव करना चाहिए ताकि सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इनको माने। अगर आप खुद किसी को कोई शख्स की वजह से कोई जो इदारे के पीछे छुपना चाहते हैं तो वो अलग बात है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि जिसको हम कहें कि हम जानबूझ के जो है वो इसको मिलाइन करना चाहते हैं या इसको उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा दिफा कमजोर हो। नेवर, कभी ये हमारी ख्वाहिश न है न रही है। अच्छा, तो ये ख्वाहिशात आपकी हैं ही नहीं कि आप मुशावरती अमल में जाएं? सारी आपकी जद्दोजहद किसी और मकसद के लिए है, इस पर्टिकुलर मकसद के लिए नहीं है जो हुकूमत कहती है कि इस मकसद के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं ये लोग। वो देखे उसको छोड़ रहे हैं ना हम, वो तो हवाएं जैसे हवा में फीलर्स छोड़ रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर एक साफ और शफाफ इलेक्शन की राह का हमवार करना, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना और पाकिस्तान के अंदर जजा और सजा के अमल को मजबूत करना। और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उस मकसद को पूरा करना, तकमील पाकिस्तान हमारी जद्दोजहद है। ठीक है, और हमारा भी यही मकसद। हम इससे जब मैं आता हूँ आपकी तरफ राना साहब, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ जो आपके उभर रहे हैं। शैला रज़ा साहिबा, तकमील पाकिस्तान, पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करना उनका मकसद है।
क्या आप लोग कहते हैं कि वो इसलिए आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं? वो तो हकीकी आज़ादी लेने आ रहे हैं, बस दैट्स इट। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। और देखिए, बात यह है कि अभी न्याज़ी साहब फरमा रहे थे कि हमने कभी कुछ नहीं कहा। थोड़े अरसे पहले बयान आया था, इनके लीडर कहा कि जरदारी और शरीफ जो हैं ये जो है किस तरह का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएंगे, वो हेडलाइन बना था, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि मेरिट पे हो। नहीं, आप सही तरह बयान ही ना कर रही इदारे हैं। का उनके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेशन सही तरह मैं नहीं चाह रही कि मैं वो अल्फाज दोहराऊं। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब आलमी मीडिया में इनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं इनके इरादे देख के। अच्छा, तो वो वर्डिंग हेडलाइन बनी थी कि किस तरह का ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएंगे। और अभी भी इन्होंने ये नहीं, ऐसे नहीं उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि एक भगोड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा डाकू है, इनको मैंडेट ही नहीं है कि ये इस तरह की सिलेक्शन करें। इनके होते हुए अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आ सकता, ठीक है। और आज भी ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो आज नीचे करना है। अब आप मेरी बात में इतना बोलेंगे तो मैं नहीं बोल सकूंगी ना, मैं दूर भी बैठी हुई हूँ। बोले तो अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरिट इदारे का एक तरीका है, ऑटोमेटिकली मेरिट पे कुछ नाम आ जाते हैं और उसके बाद ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि उन नामों में से बेस्ट वन सेलेक्ट कर ले, और ये खुद ही इदारे में आ जाते हैं। तो उसमें करप्ट और उन चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से जो है हमने अपने इदारों पे उंगली उठानी शुरू की है, उस वक्त में कि इदारों की तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि पास्ट में जो कुछ हुआ हम उससे पीछे हटना चाहते हैं। ऐसे में अगर हाँ वो चाह रहे हैं, और काफ़ी अरसे से ये आवाज़ें आ ही रही हैं, और अगर वो चाह रहे हैं तो हमने उनको जानवर कहा, हमसे मुराद है खान साहब ने उन्हें जानवर कहा, उनको न्यूट्रल एक बहुत बुरा लफ्ज़ लगा, जबकि वो अपने आप ये कहते रहे कि मैं न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया, तो उन्हें गलत लगा। फिर उसके साथ साथ उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बुरे लगे, और पूरा इलेक्शन कमीशन पे भी उनको मसाइल हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो आपने कहा कि पहले ये टीम जो है थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाई गई थी और इनको ज़बरदस्ती खामखा मैदान में उतारा गया था कि सिर्फ तुमने ही खेलना है, तुम्हारे सामने कोई टीम नहीं होगी, हम चारों तरफ खड़े होके तुम्हारे शॉट्स जो हैं वो आराम से कैच नहीं पकड़ेंगे, होते रहेंगे, जिसको ये एक पेच कहते थे। और वो चाह रहे कि ये सारा कुलिया आपके ऊपर नहीं संभल सका, खिलाड़ी साथ छोड़ के भाग गए और आखिर में कप्तान पिच गंदी करके विकेट उठा के भाग गए। अच्छा चले, तो अब अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब खत्म हुआ, आईनी तरीके से जो है दूसरी हुकूमत आई है और आईनी तरीके से चला रहे। शाले साहब, बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज्जत के साथ मुझे एक बात बताएं आप कि अगर तो ये शहबाज शरीफ साहब ने करना है, वेल एंड गुड, ये करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटमेंट करनी है। इमरान खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सटेंशन दी थी, आप लोग भी मुशावरत कर गए थे, और ये पाकिस्तान जब से बना ऐसा ही होता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब मिस्र से फ्लाइट लेकर लंच करने के लिए अपने भाई से मुलाकात करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मुलाकातें करते हैं मेरे और आपके टैक्स के पैसों के ऊपर, सिर्फ इस बात के लिए डिस्कस करने के लिए। हालांकि फ़ोन कॉल या किसी और तरीके से, रवायती तरीके से भी हो सकती थी। तो अगर शहबाज शरीफ इतने खुद मुख्तार है तो वो खुद करें ना, वो क्यों मुशावरती अमल में जाके उस बंदे से जिसका मैंडेट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका कोई रोल नहीं है, नवाज शरीफ साहब, उससे बात कर रहे हैं? आप बताएं। उनकी पार्टी के हेड है, अच्छा, उनके बानी कायद हैं, अगर वो उनसे मशवरा करना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और पार्टी के अंदर ही मशवरा हो रहा है ना, उनके टिकट पे शहबाज शरीफ लड़े हैं, उनके मशावरत पे वो वज़ीर आज़म बने हैं। पार्टी हेड के तस्वुर को धुंधला करने की कोशिश की गई है, उसके किरदार को धुंधला करने की कोशिश की गई है, लेकिन पार्टी हेड ही होता है। और यहाँ पे तो वो बानी भी हैं अपनी, मतलब एक तो हेड कोई भी कर ले, लेकिन वो बानी भी हैं अपनी पार्टी के, उनके नाम पे पार्टी है। तो अगर वो कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता
एक शख्स नाम ना बता के पहले एक जर्नल को फिर उसके बाद दूसरे को वो कर रहा है ताकि किसी भी आने वाले शख्स पे मैं हमला कर दूं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया पे उसके किरदार पे सवालात उठ रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, जर्मन के जो सियासतदानों के नाम लिए गए कि आप उनकी तरह जो है वो कर रहे हैं, आप अपना हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, राना एहसान अफजल साहब, इमरान खान के किसी दबाव में नहीं आएंगे। नवाज शहबाज मुलाकात का जो जिस्त है, दबाव में लग रहा है आपको कि दबाव में आप नहीं आएंगे? आप तो ऑलरेडी दबाव में लग रहे हैं। नहीं, इसको दबाव में लगे हुए नहीं कहते। आप जब एक वजीर आजम कहेगा कि या आप इलेक्शन दे दें या खून रेजी होगी, तो हुकूमत ने अपने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने हैं। और ये जो एक मुशावरती अमल है, ये हक है, मशवरा कोई भी बंदा किसी से भी कर सकता है। और यहाँ तो मशवरा अगर मियाँ नवाज शरीफ से किया जा रहा है, जो कि 3 दफ़ा के वजीर आज़म हैं, रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो इसमें कोई बिल्कुल कतन कोई हर्ज नहीं है। और मैं बस आप एक करेक्शन करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब यूके अपनी प्राइवेट ट्रिप पे गए, अपने प्राइवेट पैसों के साथ, आपके टैक्स मनी के साथ वो नहीं गए। तो मैंने कहा मैं ये फैक्ट जो है वो करेक्ट करूं। दूसरा देखिए, मैं समझता हूं कि और ये जो प्राइवेट पैसों के ऊपर पहले यूनाइटेड नेशन फिर यहाँ पर गए हैं, ये प्राइवेट पैसों का जो खर्चा है ना, वो इलेक्शन कमीशन में आना चाहिए कि मेरे ये अखराजात थे, ये मेरी आमदन थी, फिर वो मुताबिकत रखना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल रखता है। और हमेशा उन्होंने जो अपनी इनकम स्टेटमेंट वो जमा कराते हैं, उस पर वो खड़े हैं और पाबंद हैं उसके ऊपर। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये आज की बात नहीं है, जो ये बहुत पहले से, जब चीफ मिनिस्टर भी थे शहबाज शरीफ साहब, तो तब भी वो ट्रैवल जब करते थे फॉरेन ट्रिप्स पे, तो वो उनका इस्तेहकाक है कि वो गवर्नमेंट उनको फाइनेंस करे जो ऑफिशियल ट्रिप्स हैं, लेकिन उन पे भी वो जो है वो अपना खर्चा वो करके जाते हैं। वो तनख्वाह भी नहीं लेते प्राइम मिनिस्टर की, तो वो तनख्वाह भी जो है वो तो ये सारी फैक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन खैर अच्छा जी, मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एक अदारे को टारगेट करके, एक तरफ वो टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ उनकी कोशिश होती है कि ये सालसी करे अदारा और ये इलेक्शन की डेट दे दे। तो ये नहीं कि कुछ इनका समझ नहीं आता कि ये किस पॉइंट, किस एजेंडे पे खड़े हैं। ये सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं, लेकिन ये जो स्टेक होल्डर्स हैं डेमोक्रेसी की, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ बैठना नहीं पसंद करते, उनके साथ मुशावरत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बातचीत हम उनसे करेंगे। तो ये कंफ्यूज्ड हैं। इनका असल में मसला ये है कि इन्होंने हर एक के साथ लड़ाई ले ली है। चाहे वो मीडिया हो, उसको लफाफा मीडिया कहते हैं, इलेक्शन कमीशन हो, उसको कहते हैं ये भी करप्ट है, चाहे वो आपके सियासतदान हो, उनको वो चोर कहते हैं। और इनका बयानिया ये कि सिर्फ हम अच्छे हैं, हम फरिश्ता सिफ्त हैं। बेशक केपीके में जो है अंबार हो करप्शन के स्कैंडल्स के, बेशक फराग होगी के पता नहीं कितने स्कैंडल्स हो, हम ठीक हैं और ये मुल्क हमारे मुताबिक चलना चाहिए। तो ये इनकी गलत फहमी है। ये जो लॉन्ग मार्च आपने देखा, जो कि आधे किलोमीटर का लॉन्ग मार्च था, और फिर एक अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल आधे बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है जब से इमरान खान को गोली लगी है। वो उसके बाद इमरान खान के वोटर्स और उनके हमदर्दियों में कितना इजाफा हो चुका है, पता है आपको? सर्वे करवाएं, आप तो हुकूमत के अंदर हैं। देखिए, मुझे भी हमदर्दी है इमरान खान साहब से, और मुझे भी अफसोस है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। लेकिन ये भी पूरी कौम देख रही है कि किस तरीके से वो इसको एक सियासी एजेंडे के तौर पे अब उनको लेके जा रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठा दिया था, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये तो हमने काफी दफा डिस्कस कर लिया। न्याजी साहब, वैसे एक बात है कि द डिफरेंस बिटवीन शहबाज शरीफ एंड इमरान खान, आप तो बुज़दार के साथ शहबाज शरीफ का मुकाबला करते थे ना। इधर आए जरा, शहबाज शरीफ जब भी जाते हैं अपनी ट्रिप्स के ऊपर अपने पैसे, वो तनख्वाह तक नहीं लेते, और इमरान खान 2 लाख रुपया लेके कहते थे मेरा गुजारा नहीं होता, और उसके बाद घड़ियों का इल्जाम लग गया उनके ऊपर करोड़ों की। द डिफरेंस बिटवीन इमरान एंड शहबाज। वकास, बिल्कुल डिफरेंस तो है कि जहाँ पे 24 अरब का अभी तक हिसाब नहीं दिया गया, और वो मकसूद चपरासी गरीब जो है उसको भी डेथ होगी, उसकी भी, डॉक्टर रिजवान की भी हो गई, और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी भी इसी तरीके के साथ हो रही है। तो बात ये भी समझने की है कि वो जो 24 अरब है ना, उसका कुछ अगर लगा भी देते हैं 10-20 लाख रुपए, तो कौन सा फर्क पड़ता है? इमरान खान ने कोई कौम का खून तो नहीं चूसा ना, इन्होंने तो कौम का खून भी चूस लिया है। और नंबर टांकने के लिए जी हम तो तनख्वाह नहीं लेते,
हम तो जी ट्रिप पे जी खर्चा अपने जेब से करते हैं। ये जो कौम का लूटा हुआ पैसा है ना, ये उन्हीं 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 पैसों से ये अय्याशी करते हैं। इनका बिल्कुल ये कहना दुरुस्त है कि जी वो जो निकाल के लेके जाते हैं ना, वो पैसा जाता है, ये भी कौम का पैसा है। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि कौम का पैसा चोरी करके उसमें से लगा के इनडायरेक्टली हमारा ही पैसा होता है, ये आप पॉइंट समझा गए हैं मुझे। तो उसमें कौन सा मुझे बता देना, 24 अरब का हिसाब दे देना। प्राइम मिनिस्टर 24 अरब का हिसाब दे सकते हैं राना साहब या बताएंगे, हमदा लेकिन पहले मैं शरीफ दे सकते हैं, तो मुझे बता दें। अच्छा शैला साहिबा, ये मुझे बताएं कि ये अभी जो हालात बन चुके हैं, जो इस वक्त तो लॉन्ग मार्च टुक टुक वाली सूरत हाल के अंदर है, गेंदें ज़्यादा बीट हो रही हैं, छक्के का इंतजार किया जा रहा है। आपको लगता है कि छक्का विनिंग शॉट लग जाएगी जाके पिंडी में? लॉन्ग मार्च अब टांग मार्च बन चुकी है। टांग मार्च। और ये सिर्फ अब ढोंग मार्च है। अच्छा। जिसके लीडर को इतनी गोलियां लग जाएं, उसके बाद धरने में सड़क बंद करके 4-4, 10-10 लोग बैठे हुए, लोग ही ना निकले, तो अब क्या रह गया उसमें? लोग नहीं निकले। चले मैं ब्रेक ले लेता हूं, एक ब्रेक के बाद आप बात कीजिएगा, आप खांसी कर लें, ब्रेक ले लेते हैं जी। एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन जी। शैला साहिबा, आप कह रही थी कि लोग ही नहीं आ रहे लॉन्ग मार्च में, लगता है मुझे अपनी ग्लासेस आपको देनी पड़ेंगी बड़े एहतराम के साथ। हाँ, इन्होंने जो है वो धरना दिया हुआ था, और अमर सिद्धू चुंगी जो है, मुझे वहाँ के ज्यादा नाम नहीं मालूम जी है इधर, वहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, और लोगों का वो रिएक्शन नजर नहीं आया। खुद इमरान साहब ने भी कह दिया कि 4 हफ्ते का मुझे और रेस्ट बताया है। तो आप देख लें, बस आज जुमे, क्योंकि आज जुमा है, फिर हफ्ता इतवार है, तो 2 दिन जरा आपको रश नजर आएगा, क्योंकि म्यूजिक वगैरह होगा, तो इंटरटेनमेंट है, तो उसके बाद आपको लोग नजर नहीं आएंगे। और मैंने पहले भी कहा कि अब इसका कोई मकसद नहीं है, और ये जितने भी लोग बुला लें, उससे जो है, अगर ये ह्यूमन राइट्स की ज़्यादा वायलेशन हुई, जो कि हो रही है, और लोग इन्हें बददुआएं तक दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि रियासत मदीना में इस तरह नहीं होता, और जुल्फी बुखारी के बयान चले थे कि हम फलानी जगह से ट्रैफिक नहीं आने देंगे, इधर से नहीं आने देंगे, तो इससे क्या करेंगे? तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया। मलिक बोस्तान ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से जो है मसाइल हो रहे हैं, जो कि आपको पता है कि जो है स्टॉक एक्सचेंज में उनका क्या काम है। तो ये इनको समझना चाहिए, इनका अपना बयान मौजूद है इमरान साहब का, कि ये जो लोग रियासत से टकरा रहे हैं, लोगों के रास्ते रोक रहे हैं, ये सही सियासत नहीं है। वो बड़ा वायरल हुआ है। तो इनका मसला ये है कि जब ये करें तो सब ठीक है, दूसरे करें तो गलत। नहीं, वो टीएलपी के बारे में कह रहे थे कि ये ठीक नहीं कर रहे। तो अभी आपने रास्ते रोके हुए ना, अभी आपने रास्ते रोके हुए, आवाम को मुश्किल हो रही है, एम्बुलेंस फंस रही है, और कॉलेज स्कूल बंद है, क्योंकि आपकी तो हर चीज पुरतशद्दुद होती है जी। अच्छा राना साहब, ये 27 नवंबर तक आपको आपकी असेसमेंट है, कोई इदारों ने आपको रिपोर्ट्स दी है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो पहुंच जाएंगे पंजाब में? क्या क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बड़ा टीवी के ऊपर पीटीआई वाले कहते हैं, पता नहीं 5-6 नाम लेते हैं, डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी, फलाना। देखिए, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपकी हुकूमत पंजाब में भी है, आपकी केपीके में भी हुकूमत है, अपनी मुद्दइयत में FIR ही कटवा दें यार। कोई कम से कम थोड़ी सी ये मीडिया ट्रायल और मीडिया के ऊपर गप्पे हाँकने के बजाय। कौन सी FIR? ये जो इतनी लंबी लिस्ट लेते हैं कि फलाने फलाने को इन्होंने मर्डर करा दिया, ये मकसूद चपड़ासी। अरे यार, मेरा प्रोग्राम है ये, मुझे मेरे ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वरना मैं आपको बताता कि वो बेचारे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, पार्टी का लीडर हूँ, मैं नहीं कटवा पाया, और जो काटी है FIR वो आपने पढ़ी है कि उसके अंदर क्या लिखा है? ये तो नहीं विकास, ये कहने का मकसद ये, चले वो तो उसमें किसी अदारे की वजह से वो कहते हैं ना, इसमें तो कोई अदारा नहीं है, इसमें तो हमारे पे FIR कटवानी है, हमारे पे इल्जाम देते हैं कि हमने इन लोगों को मार दिया। तो मैंने कहा इनको कम से कम चाहिए कि ये उसमें भी इल्जामात इदारों का है, वो लगाते हैं ना, आपको इधर नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड वो इल्जामात लगाते हैं। चले आगे बढ़े।
राणा साहब, मारना जी, मीडिया के ऊपर गप्पे मारना अलहदा बात है और हकायक अलहदा है। हकायक, कोई हकायक नहीं है। दुबई में मकसूद चपरासी की डेथ हुई, वो हार्ट अटैक से हुई। क्या दुबई की हुकूमत भी मिली हुई है, उसने पोस्टमार्टम किया, उसके डॉक्टर्स भी सारे मिले हुए हैं। तो ये यहाँ आप जो मर्जी बोंगियां मारते रहे, वो उससे कोई जो हकीकत है वो इधर से उधर नहीं होगी। देखिए 27 का आपने पूछा, हुकूमत की भरपूर तैयारी है। हुकूमत की इस चीज की भी तैयारी है कि अगर ये 1-2 लाख लोग ले आते हैं, उसके लिए भी हुकूमत प्रिपेयर्ड है। लेकिन हमें पता है ये चंद हजार लोगों से ज्यादा बड़ा मजमा नहीं होना। तो ये आए, अपना शौक पूरा करें। और अगर इन्होंने क्या कहते हैं पुरअमन करना है, तो हम इनको कोई ग्राउंड दे देंगे, वहां ये 2 महीने बैठे, हम इनको सिक्योरिटी भी देंगे, सारी इनको फैसिलिटेशन भी देंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये अपना शौक पूरा कर लें। फर्क सिर्फ इतना है कि ताहिरुल कादरी साहब मौजूद नहीं है। फर्क इतना है कि पहले इनकी खाली कुर्सियां मीडिया नहीं दिखाता था, अब दिखाएगा। फर्क इतना है कि अब जो है इनके पीछे स्पॉन्सर नहीं खड़ा हुआ जिस तरीके से पिछली दफा स्पॉन्सर्ड था, और वो स्पॉन्सर जो है वो कोई इनको खड़ा करना चाहता था, तो वो भी मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये एक फ्लॉप शो होगा जो पूरी कौम देखेगी। हो सकता है कि चंद लोग ये एक आधे दिन के लिए इकट्ठे कर लें, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल ये लंबा चलेगा। ले जी न्याजी साहब, इतने सवालात कि आप उसमें दब जाएंगे जवाब देते देते। बताएं, अब सुन लिया सारे, क्या रिपीट करूं मैं? असल नहीं, आप रिपीट ना करें। राणा साहब को खुद समझ नहीं आ रही कि ये कहना क्या चाहते हैं और बयान क्या करना चाहते हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इस मार्च जितना आप 50% भी कर लें ना, 50%, नहीं वो क्यों करें कि तमाम पार्टियां कोई कर लें भाई, कहीं चलो लड़काना कर लें, लाहौर बिलावल साहब ने करके तो दिखाया था, आपको याद नहीं है? अच्छा, कौन सा करके दिखाया? वो बिलावल साहब ट्रेन के ऊपर चले थे, भुट्टो के पूरे खानदान को साथ लेकर। 5,000, मेरी बात सुने ना, 5,000 लोग थे जो आप रवात वाले वो दिखा ले। जब यहाँ पे पहुंचे थे तो रवात पे 5,000 भी लोग नहीं थे जिनको डेली 1,000 रुपए के 2,000 रुपए डेली मिल रहे थे, और वो साथ साथ चल रहे थे थ्रू आउट। वो मुझे उस लॉन्ग मार्च का भी इल्म है। ये लॉन्ग मार्च ऑर्गेनिक है, और आप खुद अंदाजा करें कि लोग चल रहे हैं पंजाब के अंदर होके पंजाब की हुकूमत आपके पास और ऑर्गेनिक कह रहे हैं। चलें करें, बिस्मिल्लाह आगे। ऑर्गेनिक नहीं है तो कैसे? लोग खुद आ रहे हैं ना, हमको उनको उठा के तो घरों से तो नहीं ला रहे ना। जिस तरह इन्होंने सिंध में किया था वो वैसे हालात तो नहीं है। लोग पैदल चल रहे हैं, मीलों पैदल साथ साथ चलते रहे। ये मुझे कुछ बता दें, कोई एक ऐसा कोई मिसाल दे दें जिसमें इनके साथ इस तरीके के साथ लोग खड़े हैं। आप जब गवर्नमेंट हमारी गई थी तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो ट्रेंड था वो कितने दिन ये वो तोड़ नहीं सके थे, और मेरे ख्याल में ट्विटर की तारीख में सबसे बड़ा ट्रेंड था। आज भी सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है, आगे आपको ताना मिलता है ट्विटर पार्टी, ट्रेंडिंग पार्टी, ऐसा ना किया करें। तो यार मेरी बात देखिए, सबसे अच्छा ट्रेंड था सेलेक्टेड। सुन लेना, हमने जेलें काट ली, शेल खा लिए, उसके बाद गोलियां खा ली। अभी भी हम ट्विटर पार्टी है या बर्गर पार्टी है, सबसे ज्यादा तो हम मारे खा रहे हैं। ये लोग शहीद हो चुके हैं। एग्जैक्टली, ये हुआ ना जवाब शैला साहिबा। ले, आपका भुट्टोइज्म का नजरिया और इमरान खान का नजरिया मिलता जुलता हो गया है। गोली उन्होंने भी खा ली है। इमरान का नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। करप्शन के खिलाफ कहते हैं हम आए थे, उसमें उन्होंने अपना करप्शन का केस नहीं चलने दिया। रियासत मदीना के बंदे ने, जबकि उन्हीं की पार्टी के बंदे ने उठाया था ममनुआ फंडिंग केस का। उनके ज़माने में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में जो है वो और ऊपर सामने उभर के आया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्याजी साहब, हमारी किसी लॉन्ग मार्च के दरमियान कोई ऐसी वीडियो नहीं लीक हुई, ऑडियो के गाड़ियों के बीच में, गाड़ियां लोगों के बीच में फंसा दो, लोग रुक जाएंगे तो बहुत ज्यादा। आमिर कैनी का कह रहे रश में फंसाना आपने, ठीक है। अच्छा, और ना ही हमारे यहाँ से कोई खूनी आवाजें आई। कभी एक दफा आइए, दावत देती हूँ आपको, कभी एक दफा आइए 4 अप्रैल को या 28 दिसंबर को, आपको पता चल जाएगा कि कितना लोग मीलों पैदल चल के पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक़
जिसने दिए, पाकिस्तान की सरहदों को जिसने मजबूत किया, मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया, उसको मीलों चल के लोग फातिहा पढ़ने आते हैं। कभी आके वहाँ पे इज्तिमा देखें, फिर आपको पता जाएंगे नाज़ी साहब? मीडिया जरा कम जाता है। मैं इनको दावत देती हूँ और मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि अब जो है आपका मार्च शुरू दिन से ठुस था, बिल्कुल ठुस था। अच्छा। और फाइनली जब आपके लीडर को गोलियां लगी 4, जिसके 1.5 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे, और फिर उसके बाद से जो वीडियो शेयर्स हुई हैं जिसमें कभी एक टांग पे कभी दूसरी टांग पे और पता नहीं प्लास्टर क्यों है, और उसके बाद आप बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। तो खान साहब मगरिब को बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि जब कोई एक्सीडेंट या अटैक होता है तो मेडिको लीगल केस होता है और उसको इस तरह जाके प्राइवेटली डील नहीं करते। रूल ऑफ लॉ सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो करे, हर शहरी भी जो है लॉ की पाबंदी करे, चाहे वो जितना ही ताकतवर क्यों ना हो। जिसके अपने ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर मैं कहीं जख्मी होऊंगा तो मैं अपने ही हॉस्पिटल में जाऊंगा, मेरे ही डॉक्टर होंगे, मेरी ही रिपोर्ट्स होंगी। जब मेडिको लीगल केस है तो आपको लॉ पे चलना होगा, आपको गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि जिसने आपके जख्म पे फायर रखा उसको आप जो है नौकरी से निकाल दें, इस तरह नहीं होता। अच्छा। मेडिको लीगल केस को मेडिको लीगल तरीके से डील करना होगा। अच्छा, वैसे ना अजीब मुझे इस वक्त लग रहा है कि प्रोग्राम्स के अंदर भी और सियासत में कि जवाब हुकूमत ने देना होता है, लेकिन यहाँ पर हम और आप सारे मिलकर जवाबात मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये ज्यादती नहीं करते कि वो हरकतें ही ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, हरकतें ऐसी कर रहे हैं, तो कैसी हरकतें करें वो? आप मुझे बताएं, पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनको पंजाब में किसी हॉस्पिटल पे इतबार नहीं था। मर जाते अगर खान साहब 4 गोलियां लगी थी लॉस ऑफ ब्लड से। ना अल्लाह ना करे। नहीं, एक बात कह रही हूं मैं, देखिए एक गोली से लोग मर जाते हैं लॉस ऑफ ब्लड से, ये गोली से नहीं मरते, लॉस ऑफ ब्लड से जाते हैं। आपकी दिली ख्वाहिश भी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं अल्लाह ना करे कि मुझे किसी की ख्वाहिश हो, मैं अपने घर से जनाजे उठाए, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन 70 इयर्स का एक शख्स, उसको 4 गोलियां लग जाए, आप 1.5 घंटा उसको फिरा के ले जाए। जी न्याजी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, आखिरी बात कर दूं, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, आप FIR नहीं कटवा पा रहे। सियासत के मैदान में आ जाएं। सियासत इनसे भाग चुकी है, लोगों को पढ़ें, लोगों की सोच को पढ़ें। अब पूरे पाकिस्तान में सब लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और इनकी सियासत जो है ना वो लोगों ने जिंदा दफन कर दी है। अब लोगों के ख्यालात पढ़ें, मैदान में जाए। मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा, मैं फेसबुक की भी बात नहीं कर रहा, मैं फेस टू फेस वालों की बात कर रहा हूँ। आप देहातों में जाएं, शहरों में जाएं, इनके लिए लोग डेली दुआएं करते हैं और जिन अल्काब से लोग उनको याद करते हैं ना, वो तो कह रहे हैं आप आए, लाड़काना आए, आप आए आके वो 28 दिसंबर को। नहीं, मैं तो मुल्तान की कैंपेन में भी आई थी, मेहरबानों की। हाँ जी न्याजी साहब, फिर मैं राना साहब की तरफ जाना, वो भी हंस रहे हैं, कुछ कहेंगे। न्याजी साहब, मुल्तान के अंदर क्या हुआ था? अगर फेस टू फेस इनको बददुआएं पड़ रही हैं, कराची के अंदर क्या हुआ था? सुने ना वकास, जहाँ पे अरबों रुपए लगाए गए हो ना, अरबों रुपए, और वहां पे अगर उन्होंने वो पैसों से सीट जीती है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब के पास पैसे थे, उन्होंने लगा दिए, नून लीग के पास पैसे नहीं थे, पैसे लगाए, पैसे लगाए, पैसों से सीट जीती है। आप वहां पे मैदान में जाएं, वहां पे लोकल हालात देखें, आपको बताएंगे उन्होंने किया क्या है वहां पे। राना साहब, आप मैं तो मुल्तान की बात कर रही हूँ अभी जहाँ मुल्तान के अंदर, चले उसी मुल्तान की मैं भी बात कर रहा हूँ। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर राना साहब जवाब देंगे। कर रही हूँ आपके वाइस प्रेसिडेंट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राना साहब से पूछेंगे कि इमरान खान सेंट्रिक हैं, इधर यू आर विद इमरान खान और एंटी इमरान खान, यही सियासत हुई पड़ी है। राना साहब क्या कहेंगे ब्रेक के बाद? एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। राना साहब, इमरान खान साहब वैसे सेंट्रिक हो चुके हैं, वो कह रहे हैं ट्विटर और फेसबुक से निकलकर फेस टू फेस पार्टी बन चुकी है हमारी। देखें, जो आपने पहले बात की वकास के इनसे जो भी इख्तलाफ करता है उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, और ये अकबर एस बाबर से कहानी शुरू होती है, फौजिया कसूरी, तस्नीम नूरानी, फिर अब ये रोखड़ी साहब की, फैसल वाडा की। तो इमरान खान जो है वो एक डिक्टेटर है अपनी पार्टी के अंदर, और जब वो वजीर आजम भी थे
तो पूरी कौम ने डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज उनमें देखी कि वो अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, मुशावरत करना पसंद नहीं करते थे, अपने कोalition पार्टनर्स को वो इज्जत नहीं दे सके, जिसकी वजह से फिर आखिर में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हुई। तो ये एक जो फाशिस्ट लीडर होता है, ये उसकी निशानी Fascist. होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ऑपोजिशन को उन्होंने जो है वो जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे बंद करने की कोशिश की। इनको इलेक्शन कमीशन के जो अभी सरबराह हैं राजा साहब, उस जैसे लोग पसंद नहीं है जो इनके मेरिट के ऊपर काम करें। इनको जो जी जो राजा सुल्तान साहब जो हैं, इनको सिकंदर सुल्तान साहब, इनको जो नैब के जो चेयरमैन थे, जिनकी वीडियो मिल जाए, इनके हाथ चढ़ जाए और फिर वो उनको ब्लैकमेल करके अपने मकासद के तहत जो है वो चला सकें, वो इनको पसंद है। फिर उनको ये नौकरी के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर देते हैं कि इनकी नौकरी। आप मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपकी लोग इस वक्त बाय कर रहे हैं? आपकी हुकूमत, मतलब मुझे तो ये सारी सियासत से लोग, आप दुआ करें कि इमरान खान ने ये सारा हल्ला गुल्ला किया हुआ है, मैशत के ऊपर नजर नहीं पड़ रही, लोगों को दाल रोटी चने के भाव जो है ना मीडिया डिस्कस कर रहा है ना लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुजाहिद बने पड़े हैं इस वक्त। अगर वो आ जाता तो आपको तो दफन कर चुके होते और फातिहा भी पढ़ चुके होते इस वक्त तक, जो सूरत हाल बनाई हुई थी। ये टोपी ड्रामा प्रोपेगेंडा, हर टॉक शो पे आके कहना हम बड़े फेमस हैं, हम बड़े जो हैं मशहूर हो गए हैं, हमें बड़ी सपोर्ट हासिल है। देखें, ये इसकी मिसाल देते हैं पिछला ज़िमनी इलेक्शन। देखें, इनकी सीटें थी, उसके अंदर से भी कुछ सीटें हम जीत गए। टोटल इन्होंने 52 से 55% वोट लिया, बाकी 47-48% वोट हमने लिया। 7-8% का फर्क है उन सीटों पे जिन पे ये पहले भी जीते थे। तो मैं समझता हूं कि ये 7-8% का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं है कि जिससे ये कहें कि हमने पता नहीं क्लीन स्वीप कर दिया या क्या कर दिया। ये अभी इनकी जो हकायक अवाम के पास आए हैं वो जज्ब होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, डाइजेशन के अंदर टाइम लगता है। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को समझ आ रही है कि ये फ्रॉडिया जो है, जिसने आलमी साजिश और हकीकी आज़ादी के ये जो नारे लगा रहा है, ये जाली हैं। ये अपनी 4 साल हुकूमत में फेल हुआ है हर लिहाज से। इसके माशी गंद को हम साफ कर रहे हैं। हम जो है वो इन मुश्किल हालात में, जहां दुनिया में क्राइसिस है, हमने इसको दिवालियेपन से बचाया इस मुल्क को, और आगे हम महंगाई के साथ भी जंग लड़ेंगे। तो ये अवाम हमारा नैरेटिव इंशाल्लाह जरूर बाय करेगी। वो बेवकूफ नहीं है कि जो जाली नारों के ऊपर और फेक बयानिए के ऊपर और प्रोपेगेंडे के अंदर आ जाएं। ये जो इनका कल्ट है, या इनको लग रहा है बड़ा ये कोई लहर आ गया है इमरान खान का, ये भी इनका ख्वाबो ख्याल है। ये ख्वाबो ख्याल। अच्छा न्याजी साहब, ये तीन लॉन्ग में जब फ्लॉप होगा तब पता चल जाएगा। 3 अलकाबात से राणा साहब ने इमरान खान को नवाजा है, डिक्टेटर, फाशिस्ट और फ्रॉडिया। वकास सबसे बड़े फ्रॉड तो ये खुद हैं, और इससे बड़ा क्या फ्रॉड है कि आज जिस फ्लैट में बैठे हैं ना, तो इनसे झूठे भी कोई नहीं है कि जी हम दवाई लेने गए थे और हमारे तो वहां पे कोई, अल्लाह माफ करे, हम तो मांगे तांगे की जिंदगी गुजार रहे थे और कशकौल हाथ में था। तो आज जिस फ्लैट में बैठे हैं वो किस फ्लैट में है जिन्होंने कहा था कि हम मेरे पास तो जी पाकिस्तान मेरे अब्बा शरीफ साहब है ही नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं कोई। अच्छा आगे वो तो बीबी साहब आपके फिक्रे क्यों टूट रहे हैं? रिलैक्स होके बात करें, बताएं करप्शन की कहानियां, दास्तानें सुनाएं जिस तरह इमरान खान सुनाते हैं। ओहो, टूट नहीं रहे। मैं तो इनको बताना चाह रहा हूँ कि इनके जो फ्रॉडी है ना, वो सबसे बड़े फ्रॉडी हैं। अच्छा, टीटी चोर ये हैं। अच्छा देखे, इवान फील्ड के अंदर बैठे हैं, इससे केड़ा कौन सा झूठा है, इनसे बड़ा कोई झूठा हो सकता है? ये उसी फ्लैट में पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, आज तक वो कह रहे असेंबली के नीचे खड़े होके ना, हॉल में जहाँ पे अल्लाह के 99 नाम है और अल्लाह की जात का नाम है, तो कहा कि जी हजूर ये वो जराए हैं, वो जराए भी आज तक नहीं पता चले। देखिए इससे बड़े क्या झूठे हो सकते हैं? ठीक, आप खुद सोचे कि जी टीटी में उससे एक पर्टिकुलर केस में ना मरीम नवाज को वो बरी जिम्मा करार पा चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पता है? अच्छा, ये भी पता होना चाहिए। चलो वो भी जिस तरह हुआ केस में जो उसका शाखसाना था, एवन फील्ड वाला। जब मेरी बात सुने, जब मुंह पे ना जिप लगवा दी जाए ना, और जिप लगाने वाला कौन था? नैब प्रोसिक्यूटर ने उसको, प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने उसको डिफेंड ही नहीं किया। और 3 साल 7-8 माह आपके पास थे, आप कह रहे थे मैं एसी करवा दूंगा। हम तो कह रहे हैं ना भाई, ऐसे हाथ करके कहते एक बार हुन वापस आ जा, मतलब इस तरह की मेरी बात दूंगा
अच्छा सुन लेना, वकास 1100 अरब रुपए का एनआरओ लिया इन्होंने। 1100 अरब, जी ठीक है। ले जवाब है शैला साहब, मुझे पता है इन चीजों के जवाब नहीं है आपके पास। एनआरओ इन्होंने लिया। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ किसने एनआरओ दिया? ये रहने दे, मेरे प्रोग्राम में वो नाम नहीं लेंगे। क्यों रहने दे? इमरान साहब तो कहते थे मैं दूंगा नहीं। अच्छा, हम तो कहते थे आपकी सलाहियत ही नहीं है कि आप दे, तो फिर किसने एनआरओ दे दिया? यानी आपको एनआरओ 2 नहीं मिला आपको? हमें तो जरूरत ही नहीं है। हम इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि इमरान साहब की सिक्योरिटी के लिए जो आपने पुलिस तलब की है बनी गाला पे, हाँ जी, और जो आपने बनी गाला के लिए, और उसके अलावा 20,000 पुलिस जो है आपकी लॉन्ग मार्च की हिफाजत करेगी, तो क्या 20,000 लोग हैं उसमें? अच्छा, पुलिस वाले लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं आपके मुताबिक? आपको पता है कितना खर्चा है इनका पुलिस का एक महीने का, इनकी सिक्योरिटी का? साबिक वज़ीर आज़म आपसे पहले तो 43 लाख रोज का खर्चा हो रहा था। जी राना साहब आप बताएं फिगर, फिर न्याज़ी साहब जवाब दें। अब पुलिस का क्या हो रहा होगा ये तो हुकूमत में ऊपर जो लोग बैठे वो बताएंगे, लेकिन बात ये है कि लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और जब लॉन्ग मार्च निकला था उस वक्त भी गुब्बारा फूला हुआ नहीं था, उस वक्त भी जो है काफ़ी जो है लिजलेजा था। अब हवा निकल चुकी है और इमरान साहब को मजीद 4 हफ्तों का आराम बता आपको पता है जब पंजाब में गुब्बारे से हवा निकलती थी ना, उसकी स्पीड तेज हो जाती थी और जिस जगह पे मुंह पे हिट करता था दर्द बड़ी होती थी, तो कहीं दर्द का बायस ना बन जाए इमरान खान साहब ये गुब्बारा। अब ये गुब्बारा जिसके लिए दर्द का बायस बनेगा ये तो वक्त बताएगा। इस वक्त उस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती, चाहे कुछ भी कर ले जी। और बेहतर यह है कि 4 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते का और बढ़वा ले, आराम ले, पूरी हवा निकल 6 हफ्ते न्याज़ी साहब 6 हफ्ते इंतजार करें, पूरी हवा निकल जाएगी। वो कह रही है, मैडम कह रही है। मैं इनकी तो हवा पहले ही निकली पड़ी है। आवाजें या भी कुछ दिनों में इनकी आवाजें एक दूसरे को बर्तन मारेंगे, कोई किसी को गिलास उठा के मारेगा। ये भानमती का कुंभा जो है ना, ये इकट्ठा हुआ था मफादात के नीचे। अच्छा, मफादात क्या भी तो भानमती था, आपने संभाला ही नहीं। ओहो, हम तो पार्टी है ना, संभाला ही नहीं। आप तो 13 पार्टी हो। फैसला पता है रोजाना इनका, सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को थे तो भानमती नहीं था, नेचुरल था। इनको ये समझ नहीं आती कि 75 आदमियों को इन्होंने मिनिस्टर और पता नहीं क्या कुछ लगा दिया, हो गया आई गेस। लेकिन असेंबली के अंदर जो है वो माशाल्लाह राना साहब भी मुआविन का आलम होता है। जी जी, अब फिर ऐसी ही बात है आपको तो। अच्छा, राना साहब को तो इसलिए बनाया है ना, वो लोटे को बना दिया अपोजिशन लीडर ना, तो राना साहब आप पता है तर्जुमानी तो करते हैं हल्के से गवर्नमेंट की। लेकिन पता है कि इनको भी पता है। न्याज़ी साहब ये बातें अच्छी नहीं लगती। सबसे बड़े सूबे में 10 बंदों के लीडर को आपने वजीर आला बना दिया, उसने आपकी FIR नहीं काटी। हाँ जी न्याज़ी साहब दसो फिर। देखिए वो तो हम तो वकास कह रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा आप जो कहते हैं ना अवाम है, इनके पास, इनसे पूछे ना, भुट्टो साहब का नारा था ना कि ताकत का चश्मा अवाम है, तो ये खुद भी आजकल ये भी तलवे चाट रहे हैं ना, बूट भी पॉलिश कर रहे हैं। तो कहा सरचश्मा अवाम हमारा ख्वाब है कि हो जाए। आपके लिए तो ताकत का सरचश्मा ज़हीरुल इस्लाम थे, जिन्होंने कहा कि आपको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए। ले जी, बहुत शुक्रिया शाला साहब आपका भी, न्याज़ी साहब आपका भी और राना साहब आपका भी। प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।